कभी कभी अपराध बाहर से नहीं आता, कभी कभी कातिल दरवाजा नहीं तोड़ता, कभी कभी मौत उसी चार दीवारी में जन्म लेती है जहां भरोसा पलता है, जहां रिश्ता सांस लेता है और जहां पति चैन की नींद सोता है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जनरल ब्रॉडकास्ट। हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है और ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है धोखे की, ये कहानी है हवस की और रिश्तों के कत्ल की। बुधवार की सुबह शाहजहांपुर का भटपुरा गांव, एक साधारण सा घर, कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं, लेकिन उसी घर के भीतर 30 साल का बलराम अपनी चरपाई पर मृत पाया गया। शरीर निशब्द था, कमरा सन था और पूरा गांव सन्नाटा रह गया। पहली नजर में मामला किसी बाहरी हमले जैसा लगा। लोगों ने सोचा शायद कोई दुश्मनी होगी, शायद कोई रात के अंधेरे में आया होगा, लेकिन सच्चाई घर के अंदर ही बैठी थी। जैसे जैसे पुलिस ने परतें खोलनी शुरू की, वैसे वैसे शक घर के भीतर घूमने लगा। बलराम की पत्नी पूजा, उसका व्यवहार सामान्य नहीं लग रहा था। चेहरे पर डर नहीं बल्कि अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी और यहीं से इस खौफनाक कहानी ने अलग रंग दिखाना शुरू किया। मामले में निर्णायक मोड़ तब आया जब बलराम के भाई ने पुवाया थाना में शिकायत दर्ज कराई। भाई ने साफ शब्दों में कहा, बलराम की हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि घर के लोगों ने ही की है। शिकायत में आरोप था कि पूजा के अपने ही भतीजे आदेश के साथ नाजायज संबंध थे और यही अवैध रिश्ता इस हत्या की वजह बना। इसके बाद पुलिस ने पूजा और आदेश को दोनों को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई, सवाल कड़े हुए और कुछ ही देर में झूठ की दीवार भरभरा कर गिर गई। पूजा टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि यह हत्या सोची समझी साजिश थी। पूछताछ में सामने आया कि जिस शख्स के साथ साथ फेरे लिए गए थे, जिसके साथ जिंदगी बिताने की कस्में खाई गई थी, उसी की मौत का पूरा प्लान बनाया गया। उस रात बलराम सो रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी नींद आखिरी नींद बनने वाली है। आदेश ने उसे जकड़ लिया और पूजा, जो उसकी पत्नी थी, जिसे सबसे करीब होना चाहिए था, वही मौत बनकर सामने खड़ी थी। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। इसके बाद हत्या को छिपाने की कोशिश हुई, इसे सामान्य मौत दिखाने की नाकाम कोशिश भी की गई, लेकिन अपराध ज्यादा देर तक छिप नहीं पाया। सबूत मिले, कबूलनामा मिला और साजिश पूरी तरीके से बेनकाब हो गई। पुलिस अध्यक्ष राजेश द्विवेदी के मुताबिक सबूतों के आधार पर पूजा, जिसका उम्र 25 वर्ष, और आदेश, जिसका उम्र 22 वर्ष, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस साफ कह रही है ये मामला अवैध संबंधों से जुड़ा है और इसी ने एक युवक की जान ले ली है। लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल समाज का है। जब रिश्तों की मर्यादा टूटती है तो क्या इंसान इतना अंधा हो जाता है कि खून का रिश्ता भी बोझ लगने लगे? ये थाना पुवाया में दिनांक 29 जनवरी को एक व्यक्ति द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उसके भाई की हत्या उसके भाभी ने उसके भाई के भांजे और अन्य व्यक्ति के साथ, 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कर दी है रात्रि में। क्या हवस इतनी ताकतवर हो जाती है कि शादी, परिवार और भरोसा सब खत्म हो जाए? भटपुरा गांव में आज भी सन्नाटा है। लोग डरे हुए हैं, हर घर में खामोशी है, क्योंकि ये वारदात किसी गली में नहीं हुई है, ये वारदात किसी अंधेरे मोड़ पर नहीं हुई है। ये हत्या घर के अंदर हुई है और घर के लोगों ने की है और यही बात सबसे ज्यादा डराती है। बलराम की हत्या सिर्फ एक क्राइम फाइल नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब शक दिल में घर कर ले, जब रिश्ते नफरत में बदल जाएं और जब कानून से पहले खुद इंसाफ करने की सोच जन्म ले ले, तो अंजाम खून से लिखा जाता है। आज सवाल पूजा और आदेश से नहीं है, आज सवाल हम सबसे है। क्या हम रिश्तों को संभाल रहे हैं या उन्हें खामोशी से टूटते देख रहे हैं? क्योंकि जब घर के भीतर कातिल पलने लगे तो फिर कोई भी घर महफूज नहीं रहता और ऐसी घटनाएं बार बार सामने आना समाज को एक सोचने पर मजबूर जरूर करती है। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जनरल ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।